देश का सवाल उपजता है जब राजनीति अपने दायरे तोड़कर लोगों तक जाने की कोशिश में लोगों की मान्यताओं को तहस नहस करने से नहीं चूकती, तब देश के सवाल सामने आते हैं। पहला, बार बार हिंदू या सनातन धर्म कहें, इनको निशाना क्यों बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है, रामचरितमानस पर निशाना, उसके बाद उनके ऐसे बयान। क्या सिर्फ सनातन पर सवाल उठाने से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर लेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गए हैं कि सनातन को तोड़ दिया जाए पूरी तरीके से? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं? राम और हनुमान भक्तों को आतंकवादी कहकर माहौल बिगाड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और अगर बिगाड़ रहे हैं तो क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि यही ऐसे ही सवाल जहां पर किसी दूसरे धर्म विशेष से कट्टरता या आतंक की घटनाएं सामने आती हैं वो कह सकते हैं? दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जो जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर दे सकते हैं। महंत राजू दास मेरे साथ, हनुमानगढ़ी संत महंत वहाँ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख ताहिर सिद्दीकी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महंत राजू दास आपका रुख करते हुए, जब इस तरीके के बयान राजू दास जी आप सुनते हैं, हम सभी लोग, हम में से ज़्यादातर लोग, मैं कम से कम उत्तर भारतीयों की बात कर सकता हूँ, शायद ही कोई हो जो हनुमानगढ़ी के बारे में जानता ना हो या फिर गया ना हो। हनुमानगढ़ी जा चुके हैं लोग, और पिछले 2-3 सालों में तो असंख्य तादाद रही है जो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? सनातन को निशाना बनाकर क्या पब्लिसिटी पाने की एक गिरी हुई कोशिश है ये? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ने का प्रयास किया, इसके नाते कूट कूट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत देर से मेरे मन में चल रहा था, जैसे मैंने सोशल पे देखा, कई चैनलों पे देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो समाज में द्वेष और क्लेश फैलाता है और हिंदुओं में एक रोष पैदा कर रहा है। कहने का भाव है कि योगी जी से लड़ने का दम तो है नहीं उनके अंदर। अगर योगी जी से लड़ने का दम होता तो योगी जी से लड़ लो, दिक्कत क्या है? लेकिन आप योगी जी को टारगेट आगे करके, मोदी जी को आगे करके सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पे टिप्पणी करना। अभी कुछ दिन पहले भी अभी लक्ष्मी जी पे टिप्पणी उनका आया था। उसके पहले टिप्पणी आया कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू मतलब नीच होता है। उसके पहले आया कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि कई इनके शुभचिंतकों ने रामचरितमानस को फाड़ने और जलाने, प्रतिबंध करने की बात किया। तो जिस प्रकार से ये क्योंकि ये जिस विचार के हैं, उनके विचार को लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर उनके विचार को लोग मानने वाले होते तो आज ये किसी न किसी दल में होते। आप देखिए, ये बहन जी ने इनको जूता मार के भगा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको कूट के भगा दिया, बीजेपी से ऑलरेडी ये भाग गए। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाप्त हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो सनातन संस्कृति, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब हिंसक, रामचरित मतलब नफरती ग्रंथ, ऐसे भाव, ऐसे भाषा का प्रयोग कर करके ये अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अब इनको जूता चाहिए और इनको हनुमान जी की गदा चाहिए, तभी ये सुधरने वाले हैं। ऐसे ये सुधरने वाले कहीं से नहीं है, इसके नाते ये ऐसे भाषा का प्रयोग करें और कुछ नहीं। वाकई ठीक है, मैं समझ गया। मैं आता हूं एक बार फिर आपकी तरफ। मेरे साथ ताहिर भाई भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। ताहिर भाई, अगर जो एक नेता, पॉलिटिशियन लोगों के बीच में कुछ नया करने की कोशिश करते हुए, हो सकता है उसके बोलने का कुछ असर कुछ खास लोगों पर पड़ रहा हो, क्या रिलीजन में इस तरीके से दायरे लांगे तो आप उसका समर्थन करेंगे? या फिर मैं इसको और दूसरी तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल से बोलेंगे, मुझे पता है
अगर इस्लाम को लेकर ऐसा कोई बोलता है तो क्या आपको ये बातें खराब लगेंगी? आपको लगेगा कि नेताओं को ऐसे नाजायज बयान नहीं देने चाहिए? क्या आप इसको गलत मानते हैं? देखिए, ऐसा है, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज ये टॉपिक रखा है, इसके लिए मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, देश के अंदर आप इस चीज को मैं आता हूं लौट के। मुझे लगता है कि ताहिर भाई का फ्रेम इस वक्त फ्रीज हो गया है, नेटवर्क की समस्या है। राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आ गई आवाज, आ गई ताहिर भाई, आवाज आ गई, ठीक है, बोले। मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा तकनीकी समस्या आ रही है ताहिर भाई के साथ। सौरभ मालवीय मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, क्या 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 छपास का रोग, लोगों के बीच में पहुंच जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का एक शगल बन गया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, वो किसी और धर्म पर नहीं बोलते हैं, और रामचरितमानस पर बोले, जिसके बाद उसके पन्ने फाड़ने का भी कांड हुआ। उसके बाद भी जो सनातन समाज रहा वो इतना उग्र आंदोलित नहीं हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई गलत काम या गलत हरकत की गई हो। उन्होंने लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि को आतंक से जोड़ा उन्होंने, आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों ऐसे बयान नेता चुनते हैं खास तौर पर सनातन के खिलाफ? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अबोध बालक नहीं है। वो राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीति में अपने परिवार को भी स्थापित किए हैं। इसलिए वो सस्ती लोकप्रियता के लिए मात्र यह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और इनके इस प्रकार के बयानों की सत्यता की जड़ें कहां से संचालित हो रही है, वह समझना, वह पड़ताल करने का विषय है। क्योंकि एक तरफ बहुत ठीक गति में देश चल रहा है, जहां पर बयानबाजी इस तरह की चीजों को लेके कहीं भी सौहार्द खराब नहीं हो रहा है। ऐसे में सनातन धर्म, जिसको माना जाता है कि सनातन धर्म में चीज को खराब होने का इंतजार लोग करते हैं, यानी कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, उग्र नहीं होते हैं जब तक अति ना हो जाए। तो यानी फंडामेंटलिज्म जो है वह सनातन के स्वभाव से दूर है। ऐसे में बार बार अपनी लोकप्रियता, तो लोकप्रियता तो है नहीं क्योंकि आप प्रतिनिधि रहे नहीं, आप राजनीति के वो नुमाइंदे बने नहीं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के दौर से निकलने के बाद, राजनीतिक अस्थिरता से घूमने के बाद, और ये जो धीरू समाज है, इस विशेष करके मैं जरा शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, राजीव जी ध्यान दीजिएगा, यानी सनातन के धीरू समाज, यानी छोड़ देता है समाज, उस पर बात, इस्लाम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्रिश्चियंस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, काल्पनिक कुरान पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि वो बुद्धिमान है, इसलिए नहीं बोल सकते कि वो चतुर एक राजनेता है, इसलिए नहीं बोल सकते कि वो जानते हैं कि वहां बोलने पर फतवा जारी हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, आज जो है वो भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए नहीं बोलते। इसलिए वो केवल मात्र स्वस्ति लोकप्रियता के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक वोट बैंक में अपनी पहुंच बनाने के लिए। और मुझे जहां तक लग रहा है, मैं राजनीतिक उस रूप में न जाऊं, लेकिन इंटेलिजेंस से आग्रह करता हूं या करूंगा, सरकार को करनी चाहिए कि इनके फंडिंग, इनके बयान के बारे में जरा विचार करना चाहिए। बार बार आप सौहार्द खराब करने के लिए काम कर रहे हो, किसके इशारे पर कर रहे हो? आपके कनेक्शन कहाँ हैं? आपके तार कहाँ हैं? आप आखिर चाहते क्या है? प्रदेश को, समाज को, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज आपके साथ इस मंच पर इस बात को रख रहा हूं कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य किसी नैरेटिव को गढ़ने की साजिश में इन्वॉल्व तो नहीं है। हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनका कहीं रिमोट कंट्रोल बाहर तो नहीं है। एक कोई सामान्य घटना नहीं है। एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सब कुछ ठीक ठीक दिशा में चल रहा है, थोड़ी सी बात बिगड़ जाए तो पूरे राज्य, पूरे देश की सीन बदल जाते हैं।
यहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, यहाँ राम जन्मभूमि का स्थान है, यहाँ काशी मथुरा है, और ऐसे राज्य में आप बराबर आग लगाने का काम कर रहे हो। तो मैं सस्ती लोकप्रियता की तरफ इनके संकेत नहीं देख रहा हूं, मुझे गंभीर चिंता हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बोल हैं इसकी जड़ें कहीं नैरेटिव गढ़ने के लिए तो नहीं है, क्या ये कहीं इशारे पर तो नहीं कर रहे हैं? तो इस नाते इंटेलिजेंस को भी इसमें सक्रिय होना चाहिए। शेख ताहिर सिद्दीकी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं अब कोई, क्योंकि अब आपकी आवाज़ ठीक आ गई, मैं सवाल को कहीं नहीं मोल्ड करूंगा। ये जो बयान आते हैं सिद्दीकी साहब, ये बयान आपको ज़्यादातर बयान सनातन को लेकर ही उठते दिखाई पड़ते हैं। क्या बड़ा आसान निशाना आपको लगता है कि बनाकर और लोगों के बीच में एक रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर इसके पीछे आपको लगता है एक मानसिकता है जो इस बात पर यकीन करती है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? जी देखिए, होता क्या है, इस देश के अंदर जो है सभी को अभिव्यक्त की आजादी है। आदमी अपनी अपनी बात कहता है। जैसे अभी अभी टीवी चैनल पे आप ही के भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने काल्पनिक कुरान का नाम ले लिया। अब आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। तुरंत अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात थी, उन्होंने कुरान को ही काल्पनिक बता दिया, जो आसमानी किताब सच्ची किताब है। देखिए, जब आप किसी भी धर्म को टारगेट करेंगे तो हदीस से तो पलट संचालित करके होते हैं। आप हदीस से संचालित होते हैं। सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए। आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, और यही जो है डिबेट का रूल्स है कि किसी को इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, बातें गलत उसको बात गलत आप बोल रहे थे। सुन ले, अभी सुनिए। अब मौलवी साहब अभी उनको कहने, मेरा मुद्दा वही है। आपने जो बात तर्क दिया वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, वो तो यूं ही निकल जाएगा। हम मेन मुद्दे पर ही बात करेंगे। जब आपने किसी भी धर्म की जो है ग्रंथ को आपने तुरंत काल्पनिक कह दिया, इसका मतलब आप उसको किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहते। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है, और अगर वो किसी भी ग्रंथ के बारे में, ये मौर्य की बात हो रही है, ध्यान रहे। हाँ, मैं मौर्य की बात कर रहा हूँ। अगर वो रामचरितमानस के बारे में मौर्य की बात है कि मौर्य काल्पनिक नहीं कहेंगे, ये बात है। गलत मत रखिए बात को। आपने कहा जो काल्पनिक कुरान है उसके बारे में मौर्य, बिल्कुल मैंने कहा, इस बात को मैं कह रहा हूँ। अरे तो आप ये बताइए, जब आप किसी के धर्म को कहोगे तो पलट के आपको नहीं, धर्म को नहीं कर रहे हैं, आस्था का है। आपने कुरान धर्म, अरे कुरान, अरे भाई कुरान में आस्था पहले है, आप बोल लीजिए। हदीस से संचालित होते हैं। पहले सुनिए, सुनने का मादा रखिए, सुन लीजिए आप। लेकिन गलत कैसे बोलेंगे? ठीक है, सौरभ मालवी नोट कर ले। उनके 2-3 मिनट हैं, वो अपनी पूरी बात रखे, उसके बाद आप आइएगा। मैं राजू दास के पास फिर जाऊंगा, फिर आपके पास। बोले जल्दी कंप्लीट। बाद आप देख लीजिएगा आपने बोला क्या है, सुन लीजिएगा, आप खुद जो है इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान है वो उनका अपना निजी बयान, अब वो सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया है, राजनीतिक स्टंट है कि नहीं है उनका। लेकिन एक बात तो सच है कि चाहे वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा हो, अगर उस नारे से किसी को डर खौफ पैदा हो जाता है, उस नारे की वजह से कोई समाज अगर एकदम से भय में आ जाता है, तो वो नारा नहीं है, फिर आदमी जो है समझ लीजिए एक तरीके से समाज में आक्रोश पैदा कर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और अगर वही नारा कोई जय श्री राम का लगा करके, जय बजरंग बली का और जय भवानी का नारा लगा करके किसी मस्जिद या मकबरे पर चढ़ जाए, कुदाली और कुल्हाड़ी लेकर के मकबरे को तोड़ दे, तो इन नारों से अगर दूसरे समुदाय या दूसरे समाज के लोग डरने लगे तो यह धर्म नहीं है। ये वो सभी लोग, चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, अगर अपना धार्मिक नारा लगा करके दंगा फैलाते हैं और डर पैदा करते हैं, तो वो धर्म का प्रचार नहीं करते, वो अधर्मी है। मेरा तो सबसे पहली बात ये मानना है। दूसरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की रही। आप एक बात तो इस चीज को आप देख रहे हैं, लगातार आप देखते चले आ रहे हैं, लगातार इन नारों के साथ एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, और अपने सजातीय अगर उनका कोई भी व्यक्ति किसी मामले में अभियुक्त बनता है तो उसको छूट दे दी जाती है, ना तो उसके यहाँ बुलडोजर चलता है। तो जब न्याय की प्रणाली और न्याय प्रक्रिया को आप दो तरीके से फॉलो करेंगे और देश का संविधान जो ये नहीं कहता है, तो लोगों के अंदर आशंकाएं पैदा होगी। देश का संविधान कहता है कि रामचरितमानस पे टिप्पणी करो, सनातन पे टिप्पणी करो। अच्छा, शेख ताहिर सिद्दीकी सवाल मैं पूछ लेता हूं, मॉडरेट मैं कर लेता हूं।
ऐसे ऐसे कई पिछले दिनों में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो हुआ, आई लव मोहम्मद कहना ये एकदम निजी आस्था का विषय है। जैसे लोग राम के लिए समर्पित हैं, उसी तरीके से आप मोहम्मद को आस्था में लेते हैं तो आई लव मोहम्मद, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन वो जो तस्वीरें आई जिसमें पुलिस वाले पीटे गए, स्टार नोचे गए, आग लगाई गई, वहां ये नारा भी चल रहा था, नारा तकबीर वाला। क्या आपने जैसा अभी कहा कि अगर ये नारा किसी को डर का कारण बन जाता है तो ये नारा नारा नहीं है, क्या आप इस बात पर कायम हैं? 100% में कायम हो। नारे तकबीर का मतलब होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह एक है, वही वाहिद एक पूजा प्रस्तिस के लायक है, उसी की इबादत है। अगर उस इबादत के खुदा का खौफ पैदा हो जाए, जो इस जो है पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मानसिकता देख लीजिए इनकी। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, सुनिए। अगर उस नारे अरे सुनिए तो ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। अरे सौरभ जी इस तरीके से जानते हैं क्या होगा? सौरभ जी, इस तरीके से हम लोग बस आपस में ही उलझते रह जाएंगे। जब तक वो अपने मन की सारी बात सामने नहीं रखते तब तक आप स्पष्ट तौर पर उनकी काट नहीं रख पाएंगे। तो एक बार सुने तो फिर मुझे उन्हीं को वक्त देना पड़ता है, राजू जी के पास जा नहीं सकता। 20 सेकंड और जल्दी से कंप्लीट करें अपनी बात। देखिए, जो आपने एक बात कही, मैं बिल्कुल उस पर स्टैंड हूं। कोई भी धार्मिक नारा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो नारा, चाहे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे वो जय श्री राम का नारा हो, चाहे वो जय भवानी का नारा हो, अगर उन नारों से समाज या कोई भी व्यक्ति डरता है, खौफ खाता है, तो वो नारा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इस्लाम में आज तक किसी इस्लाम के मानने वाले ने ऐसा कोई बयान दिया कि ये नाराए तकबीर कहना आतंकवादी होना है? किसी ने अभी आज तक बयान दिया? क्यों देगा? नहीं देगा। यस, बस यहीं पे लाना चाहता था मैं आपको बात। राजू दास जी, बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है। अभी मोहम्मद उतना ही चाहिए था मुझे। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी का क्यों देगा कोई? लेकिन सनातन में ऐसा हो रहा है, सनातन में कहा जा रहा है। राजू दास जी, एक मिनट मैं ठीक है, बहुत समय दिया। राजू दास जी को सुनिए। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, आधा मिनट। शांत हो जाओ। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। बहुत देर बोलिए, शांत हो जाओ। आधा सेकंड का मेरा बहुत देर बोले, शांत हो जाओ। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, एक नारे तकबीर, दुर्भाग्य की बात है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। एक मिनट राजू दास जी, ऐसे अंतहीन चर्चा मुझसे नहीं हो पाएगी। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, मैंने आपसे पूछा कि नाराए तकबीर को लेकर किसी इस्लाम के मानने वाले ने यह कहा कि जो लोग इसे कहते हैं वो दंगा फैलाते हैं या आतंकवादी हैं? आपने कहा क्यों कहेगा? बहुत सही बात है, मैं आपकी बात काट ही नहीं रहा। मैं इतने के बाद ही राजू दास जी का रुख करूंगा। राजू दास जी, सनातन में ऐसे एडवेंचरस लोग क्यों आ रहे हैं? क्या सनातन में आराध्यों को लेकर जो कमजोरी है, आराध्य को मानने को लेकर जो मानसिक स्थिति है, वो इतनी क्षीण है कि ये राजनीतिज्ञ समझते हैं कि कह दो, उसके बाद तो देखा जाएगा, कुछ नहीं होता? जी, मैं यही मैं कहना चाहता हूं। अभी माननीय मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने एक भी स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारों का विरोध नहीं किया जी। एक बार जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, नारे हो तकदीर, अल्लाह हो अकबर लगाकर जो व्यक्ति अल्लाह की इबादत, एक ही अल्लाह सर्वपूज्य है, उन्हीं की इबादत पूजा की योग्य है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर यह बोला जाता है। सनातन में किसी मस्जिद से यह कहा गया कि भगवान राम ही महान है, भगवान राम के अलावा पूरे सृष्टि में, संसार में, कायनात में कोई पूजा का, इबादत का योग नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता देख लीजिए। फिर भी किसी सनातनी ने विरोध नहीं किया, किसी सनातनी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि हम इतने सहिष्णु हैं। सनातन का हृदय इतना विशाल है। कट्टरपंथी में, इस आतंक को बढ़ावा देने में, आतंक को पड़ोसने में, आतंकवादी विचारधारा और लोगों को दबाने, लोगों को डराने में
कोई भाव और कोई विचार नहीं है। अगर भाव होता, विचार होता, मन होता, मस्तिष्क होती, तो क्या हिंदुस्तान में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई और इतने इस्लाम को मानने वाले भारत में होते क्या? आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में न तो जैन है, न सिख है, न बौद्ध है, न पारसी है, न यहूदी है, न ईसाई है। क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं इस्लामिक स्कॉलर से कि क्या वहां जमीन निकल गई, आसमान खा गए? भारत में यहाँ क्यों है ये लोग? इसलिए क्योंकि सनातन को मानने वाले बहुसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के मन में कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई विचारधारा उत्पन्न नहीं होता है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार इसलिए आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से मानसिकता, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक पृष्ठभूमि समाप्त हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, कोई उनको नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको जानने वाला नहीं है। उनको लगता है कि हम सनातन का विरोध करके हम लाइट में रहेंगे और लोग मुझको जानेंगे। अभी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि मोहम्मद के नाम के खिलाफ कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने सही कहा, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करेगा तो गला कट जाएगा। अगर दम हो वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर 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 उसके अंदर जान हो, प्राण हो, तो दम हो, फिर कहते दम हो तो इस्लाम पे टिप्पणी करके बोल ले। उसकी गला कल नहीं कट गया तो राजू दास परसों से टीवी पे बोलना बंद कर देगा। सनातन पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम राजू दास खाली भाई भाई आपके टीवी पे बोलकर चिल्लाएंगे, और स्वामी को सिर्फ जूता मारा था, गला उसका नहीं काटा था। उसी दिन स्वामी का मैं गला काट लिया होता तो स्वामी आज इस शब्द को बोलने लायक नहीं रहता। लेकिन फिर भी क्यों? क्या इस पर राजनीतिक रूप से सनातन के मानने वाले या आप लोग जो कि सनातन धर्म के एक तरीके से मुखिया की तरह हैं, बड़े संत शंकराचार्य, इनकी खामोशी क्या लोगों को बोलने के लिए प्रेरित करती है कि बोलते रहो राजू दास जी? शुद्ध रूप से मैं फिर पूरा निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी ही नहीं, स्वामी के जैसे तमाम आपने देखा होगा कि एक राज्य में सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चला गया, 9 दिन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें रोज, एक नहीं रोज, क्या क्या सनातन पे क्या कहा गया, अगर मैं बोल दूं तो मेरे मुंह से वो शब्द नहीं, वो निकल मुझे ही नहीं सब सकता पता है, मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, क्या नहीं, आप लोग कोई नहीं, कदम उठाएंगे कि ये केवल छपास के लिए छप जाएं, लोगों के बीच में आ जाएं, और जहां से सबसे कम खतरा हो उस पर कुछ भी बोल दें और निकल जाए आगे, कुछ दिन बाद कुछ और करें। इसके लिए रोक लगनी चाहिए, आप लोगों को प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? साधु संतों को अब आगे आना चाहिए। इसलिए आगे आना चाहिए कि जब ये आगे नहीं आएंगे तो ऐसी मानसिकता वाले लोग इस प्रकार से बोलकर बचकर निकल जाएंगे। रही राजनीतिक दल की बात, तो मैं अपेक्षा करता हूं उन राजनीतिक दलों से जिनके, देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, वो किसी दल के नहीं है। लेकिन लोग दलगत राजनीति से प्रेरित होकर और इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को प्रसाद दे देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मौका दे देते हैं। उसी मंच पे माननीय अखिलेश यादव बैठे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य नारा लगा रहे थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। क्या मोहम्मद पर टिप्पणी कर सकते थे? क्या कुरान पे टिप्पणी कर सकते थे? क्या अल्लाह पे टिप्पणी कर सकते थे? नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव है टिप्पणी कि अल्लाह पे और मोहम्मद पे, ये उनको क्यों ले आते हो बीच में यार? जब बात हो रही स्वामी प्रसाद मौर्य की तो वहां क्यों जाते हैं आप बार बार? इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे कुरान पर टिप्पणी करने पे गला कट जाता है ना सिंध की, वैसे इनकी गला कटना चाहिए, तब जाकर ये मानेंगे। ऐसे मानने वाले नहीं है। ठीक है ना? जब तक आप देखो कन्हैया कुमार ने टिप्पणी किया, गला कट गई। ऐसे स्वामी जैसे लोगों को गला और जूते लेकर ठीक से अगर कोई ठीक करना